close till I get up. Good morning friends. So I'm Deepak sir and welcome to my channel Deepak sir's Chemistry Zone. Students, today I'm starting the first chapter of 11th standard. That is the basic concepts of chemistry. Okay. और हर दिन एक नई वीडियो में अपलोड करता रहूँगा इस चैप्टर के बारे में. इस चैप्टर के बारे में पहले मैं बोलना चाहता हूँ इसका महत्व क्या है. बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है 11-12 दोनों के लिए. एक शब्द आएगा मोल. मोल कॉन्सेप्ट ये आपको आना चाहिए. ओके. मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स माइंड ब्लोइंग होते हैं. पर एक बात समझ गया कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है. आई एम श्योर यू विल नॉट हैव एनी डिफ़िकल्टी व्हाटसोएवर. ओके. रेस्ट बाकी चीज़ इस चैप्टर में सिंपल थ्योरेटिकल है. कुछ लॉज हैं और कुछ जनरल बातें हैं. उनमें से काफ़ी बातें, काफ़ी टर्म्स आप अर्ली क्लासेस में 10th तक आप पढ़ चुके होंगे. ओके. तो मैं चाहूँगा स्टूडेंट्स अपने आप रीड करना, अपने आप पढ़ना. आज मैं एक जनरल डिस्कशन करने वाला हूँ. उसके बाद आई विल गो फॉर द बोर्ड वर्क. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ केमिस्ट्री. ओके. अगर ये मेरा क्लासरूम होता, रियल क्लासरूम, आई वुड हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन और घिसा पिटा आंसर मुझे अब तक मिलता रहा है. हर क्लास में, हर स्कूल में ये देखा हुआ मैंने. पहला आंसर कि सर इट इज़ अ स्टडी ऑफ केमिकल्स, बिकॉज केमिस्ट्री जुड़ा हुआ शब्द. और कई आंसर सर इट इज़ स्टडी ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स. बस. ओके. इतना. बट आज आपको बताना चाहूँगा केमिस्ट्री का लिटरल मतलब, उसका मतलब क्या होता है, मीनिंग कहाँ से आया उसका. केमी नाम क्यों पड़ा. सऊदी अरेबिया, thousands of years back दोस्तों. सऊदी अरेबिया, यू नो, इट्स कॉल्ड द लैंड, इट वाज कॉल्ड द लैंड ऑफ ब्लैक मैजिक. तो वहाँ पर दो चीज़ मिलाना टू गेट समथिंग न्यू, धुआं निकलना, रंग बदलना, कुछ चीज़ ऐड करने पर, इसको काला जादू मानते थे. पूरा जादू टोना. बिकॉज उसके पीछे साइंस क्या है वो नहीं पता था उनको. सो दे कॉल्ड इट अल कैमी. अल कैमी इज अरेबिक शब्द. दैट मीन्स काला जादू. केमी. एक शब्द केमी को, दैट इज ब्लैक मैजिक वर्ड को पकड़ा इटालियन साइंटिस्ट ने और नाम दिया केमेंटीरॉन, दैट इज टू प्रोड्यूस ब्लैक मैजिक. यही नाम पड़ा केमिस्ट्री इंग्लिश में बाय जे.बी. प्रिस्टली. सो केमिस्ट्री के अंदर जो केमी शब्द, उसका मतलब कोई पूछे आपसे तो आना चाहिए ब्लैक मैजिक. ओके. और ये अरेबिक शब्द से आया हुआ है. ये आपको हर एक बुक में नहीं मिलेगा दोस्तों. ओके. यू नीड टू रीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग टू एटलीस्ट कम टू वन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन. सो एनी इंफॉर्मेशन यू गेट, प्लीज़ यू कीप इट विथ यू. इट्स वेरी वाइटल. ओके. लेकिन अब हम आते हैं केमिस्ट्री के एक्चुअल मतलब पे. ओके. रोल्ड हॉफमैन ने क्या कहा था. केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ मैटर and its composition, structure and the properties, and of course its transformation from one state to another. इंसान जब से अपना होमो सेपियन के उस ओल्ड फॉर्म से जब न्यू मॉडर्न फॉर्म में आया है, he started exploring the nature around him. पहली बार उसने पत्थर को स्ट्राइक करके चिंगारी पैदा किया होगा. पहली बार उसने रोलिंग स्टोन देख करके उसे एक व्हील का आइडिया आया होगा. पहली बार जब उन्होंने पत्तों से बना हुआ कुछ कपड़े पहने होंगे. फ्रॉम एवरीथिंग दे स्टार्टेड यूजिंग नेचर. दे स्टार्टेड स्टडिंग द कंपोजिशन ऑफ द मटीरियल फाउंड इन नेचर. राइट. और आज हम जानते हैं वो चीज़ है केमिस्ट्री. Today we have reached the space. We have got everything with us. आज पॉलीमर, आज मेडिसिन, डाइज, ड्रग्स. ओके. ये जो कॉन्क्रीट जंगल दिखता है आपको, इतना हाईटेक मटेरियल जो बने गए हैं, जिससे स्पेस क्राफ्ट बनते हैं, जिससे आज रोबोट्स बनते हैं, स्पीड मोटर कार्स बनते हैं, वेरी स्पीडी कार्स. तो उनकी जो मटेरियल्स होते हैं जैसे रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक और भी कई लाइट कंपोजिट मटेरियल, ये सब देन केमिस्ट्री की है. सो डेफिनेटली केमिस्ट्री हैज़ चेंज द टोटल फेज ऑफ लाइफस्टाइल in the past
150 or 200 years दोस्तों. So chemistry is the study of matter, its constituents, its properties and its transformation. और एज पर रिचर्ड फेमन, एक और एमिनेंट साइंटिस्ट, उनके मुताबिक केमिस्ट्री इज नॉट सो मच अ साइंस ऑफ 100 एलिमेंट्स, इट इज नॉट अ साइंस ऑफ 100 एलिमेंट्स बट ऑफ इनन्यूमरेबल कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड बाय देयर कॉम्बिनेशन. रिचर्ड फेमन ने जब कहा होगा तो 100 एलिमेंट ही होंगे शायद. आज हम जानते 118 एलिमेंट है, बट 118 एलिमेंट का साइंस नहीं है. उनसे बने गए कई लाखों तत्वों का. आपको जान करके ताज्जुब होगा, मनुष्य तकरीबन 6.5 लाख कंपाउंड के बारे में जानता है सो फार. इमेजिन, और उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है. ओके, सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट केमिस्ट्री. केमिस्ट्री हैज़ डन लॉट ऑफ थिंग्स, बट हाँ, उसके एक बहुत ही सैड पिक्चर भी है, पोल्यूशन. Today we are standing on the brink of destruction, you know that, okay, because of the pollution. The quality of the air that we are living in is so poor. It's all because of the deadly gases. आपने कुछ ही दिन पहले देखा होगा न्यूज़ चैनल में एक हार्मफुल गैस जो है विशाखापट्टनम में एमिट हुआ, पॉलीस्टाइरीन गैस. काफ़ी लोग मारे गए, काफ़ी बेहोश हो गए. वैसे भोपाल में हुआ था ट्रेजेडी 1984 में, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस. वैसे दोस्तों, हम आज जहरीले गैस के वातावरण में जी रहे हैं. वी हैव सीन डिफॉरेस्टेशन, वी हैव सीन लॉट्स ऑफ लैंड इरोशन, द सॉइल इरोशन इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट, द मॉडर्न डेवलपमेंट सो कॉल्ड. ओके, फ्रीऑन गैस का नाम सुना होगा आपने. ओजोन डिप्लीट हो चुका है उसकी वजह से. ओके, CO2 गैस, द लग्जरी गैस हम बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, SO2 गैस, NO2, NO. So this is a sad picture of all this thing. Okay, so mankind is trying to control this thing. तो एक टर्म आया है ग्रीन केमिस्ट्री. एक समय क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, बिकॉज चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में ये है, आई वॉन्ट यू टू रीड ऑल दिस थिंग. ओके, आई वॉन्ट यू टू रीड. क्लियर? I want to come on a very important topic, a term, and that is matter. यहाँ से मैं थोड़ा बात करूँगा, वो भी कुछ खास चीज़ के बारे में. Clear? This is matter. If I ask you what is matter, the very first thing I would say, I know that some of the students will answer. So anything that has a mass and occupies space is called matter. Okay. Anything that has a mass and occupies space is a matter. Now classification of matter based on physical properties. अगर ये आपको पढ़ना हो तो of course definitely you know solid, liquid, gas, ये आप जानते हो. लेकिन इसके अलावा होता है प्लाज्मा. ओके, उसके बाद बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट. लोग आपको 5 बोलेगा, लेकिन इसके अलावा और भी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं. ओके, क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा. ओके, फर्मियोनिक कंडेंसेट्स, जॉन टेलर स्टेट्स ऑफ मैटर. ये सब लेटेस्ट है दोस्तों, बट बेसिक आपको 5 आने चाहिए: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट्स. You know what is solid, liquid, gas? I don't want to go into that. Okay, because solids के बारे में अब कोई क्या करेगा डिस्कस करेगा. You should know it has its own shape and size. Particles are densely packed. Intermolecular force बहुत ही high होता है उनमें. They are rigid. Okay. Liquids के अंदर particles are loosely arranged, so they can flow, they can diffuse, they are non-compressible. दे हैव विस्कोसिटी, वो सब प्रॉपर्टी. अरे मैं चाहूँगा खुद सेल्फ रीडिंग में करना. इवन अबाउट गैस यू शुड नो, बट मुझे आपके सामने बात करना है प्लाज्मा के बारे में. एंड BEC, बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट. प्लाज्मा क्या होता है? तो ऑफ कोर्स मेनी स्टूडेंट्स दे ऑल्सो नो दिस आंसर कि इट इज़ द स्टेट ऑफ गैस एट अ हाई टेम्परेचर इन विच एटम, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स ऑल को एग्जिस्ट.
मीन्स इट इज़ द आयोनाइज्ड गैस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। दोस्तों जो सन और स्टार में जो है उसमें क्या होता है, बहुत ही हाई तापमान होने से एटम का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और एटम का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा मतलब वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आयन। तो अगर गैस में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं फ्री, आयंस भी हैं और न्यूट्रल एटम भी है, तो हम कहते हैं उसे प्लाज्मा। ओके, प्लाज्मा दो तरह का होता है, एक कोल्ड प्लाज्मा, एक हॉट प्लाज्मा। अब हॉट एंड कोल्ड प्लाज्मा का अर्थ क्या होता है, तो पहली बात तो एक मिसकॉन्सेप्ट दिमाग में होता है, दूर में कर दूँ आपको। हॉट और कोल्ड जो हम बोलते हैं, ओके, तो उसका सीधा संबंध हम तापमान से देख लेते हैं। जैसे मैं बोलूँगा 10,000 केल्विन वाला इलेक्ट्रॉन एक सिस्टम में है, तो क्या वो हॉट है, सवाल है। तो इट्स नॉट दैट। ओके, हॉट एंड कोल्ड ये आपको थर्मल लेवल से मालूम पड़ता है कोई भी सब्सटेंस का, और सब्सटेंस का हीट कैपेसिटी, एक टर्म है हीट कैपेसिटी, उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको बोल दूँ, जो नियॉन साइन लैम्प्स होती हैं, जो रात को आप निकलते हो सड़कों पर, ब्यूटीफुल साइन बोर्ड्स दिखते हैं, ऑरेंज कलर, पर्पल कलर, ब्लू कलर, रेड, ग्रीन कलर, यू नो दैट फेमस इज द नियॉन साइन लैम्प, दैट इज अ ब्राइट ऑरेंज कलर। देन पर्पलिश जो होता है आर्गन का होता है। ओके, इवन हमारे घर में ट्यूबलाइट होता है, ओके, उसके अंदर भी ग्लो निकल सकता है, नो द ग्लो निकलता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं, तो अंदर गैस होते हैं आयोनाइज। अब नियॉन साइन में जो गैस होता है, नियॉन, इलेक्ट्रॉन जब पास होता है इट गेट्स आयोनाइज्ड, बट उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बहुत कम होता है। इसका मतलब बहुत ही कम प्रतिशत, परसेंटेज गैस आयंस में कन्वर्ट होते हैं। ओके, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। मान लो 100 में से एक पार्ट ही खाली कन्वर्ट हो पाया आयंस में, तो आयंस बनेंगे, इलेक्ट्रॉन बनेगा, वो कम बनेंगे। तो अगर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन प्लाज्मा में कम है, बहुत ही कम है, हम उसको कोल्ड प्लाज्मा बोलते हैं। जैसे एक कोल्ड प्लाज्मा में, जैसे हमने कहा नियॉन की लाइट में या घर की ट्यूबलाइट में आप देखोगे, एक इलेक्ट्रॉन का तापमान 10,000 केल्विन होता है। क्या इसका मतलब ये होता है कि हम ट्यूबलाइट को टच नहीं कर सकते, कितना गर्म होगा? तो नो वे, वी कैन इजली टच द ट्यूबलाइट बिकॉज इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम नंबर में है, उनका इंडिविजुअल टेम्परेचर इतना हाई है 10,000 केल्विन, बट व्हेन दे स्ट्राइक विद द वॉल ऑफ द ट्यूबलाइट दे कैनॉट गिव दिस मच ऑफ एनर्जी, ओके, बिकॉज उनका डिग्री बहुत ही कम है, उनका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो था गैस का बहुत ही कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स कम हुए। तो बाकी जो एटम्स हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होते हैं, and hence we do not feel the hotness. Such plasma are called cold plasma. हाँ, जो सन में होता है, स्टार्स में होता है, वो बहुत ही हॉट होता है, उस पर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बहुत ही हाई होता है। ओके, बहुत ऑलमोस्ट कंप्लीट अगर गैस हो गया, आयोनाइज में हो गया है, हम बोलेंगे इट इज़ अ हॉट प्लाज्मा। ओके, तो रिमेंबर, अगर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज वेरी स्मॉल इट इज कॉल्ड कोल्ड प्लाज्मा, एंड इफ द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज वेरी हाई इट्स कॉल्ड हॉट प्लाज्मा। ओके दोस्तों, इसके अलावा एक होता है क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा। इट इज द हॉटेस्ट थिंग इन दिस यूनिवर्स, वी कैन से दैट। क्वार्क क्या होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन किससे बना होता है? तो वो क्वार्क्स है। क्वार्क्स किससे बना होता है? ग्लूऑन से। अगर तापमान इतना हद तक बढ़ गया कि इवन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिसोसिएट हो गए, तब पूरे सिस्टम में आपको क्वार्क्स मिलेंगे, फ्री क्वार्क्स, फ्री ग्लूऑन्स मिलेंगे। कैन यू बिलीव व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सच क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा? It is around 4 to 6 trillion degrees Celsius. ट्रिलियन, 4 to 6 ट्रिलियन। सोचो, 1000 बिलियन से बनता है 1 ट्रिलियन। रिमेंबर, इट्स सच अ हॉट थिंग। ओके, उसके अलावा एक होता बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट।
ये शॉर्ट में बताना चाहूँगा दोस्तों, ये काफ़ी चीज़ टर्म्स हैं जो आपको बाद में मालूम पड़ेगा। बोज आइंस्टाइन कंडेंस क्या होता है, बहुत ही लो टेम्परेचर पे जब बोजोन पार्टिकल्स क्या होता है वो भी थोड़ा बोल दो। तो दोज माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स ऑफ मैटर, आई मीन द पार्ट्स ऑफ मैटर जिसका स्पिन, जैसे एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन, दे हैव द स्पिन। आई वाज जस्ट सेइंग अबाउट द स्पिन, द बोसोन्स क्या होते हैं। तो इफ द स्पिन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स आर इंटीग्रल, दैट इज ज़ीरो, जैसे हिग्स पार्टिकल का नाम सुना होगा, उसका स्पिन ज़ीरो होता है। ओके इसके अलावा आपने प्रोटॉन वोटॉन जो देखा, ओके बेसिकली वैसे काफ़ी सारे पार्टिकल्स होते हैं, राइट, उनका एक पर्टिकुलर स्पिन स्टेट होता है दोस्त। तो दोज आई मीन पार्टिकल्स विच हैव इंटीग्रल स्पिन आर कॉल्ड बोसोन, और जिनका ऑड हाफ यानी 1/2, 3/2, 5/2 ऐसे स्पिन हुआ उसको बोलते हैं फर्मियंस। तो अगर बोसोन पार्टिकल्स को हम बहुत ही लो टेम्परेचर पे, दैट इज लोएस्ट टेम्परेचर पॉसिबल इज -273.15 डिग्री सेल्सियस, उस टेम्परेचर तक कूल करेंगे तब मिलेगा एक स्टेट, एंड दैट इज कॉल्ड BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। उसका बेस्ट एग्जांपल दोस्तों है सुपर कंडक्टर्स एंड सुपर फ्लूइड्स। ओके और भी कई एप्लीकेशंस दोस्तों उसके उनके हैं, गेट टू नो। वैसे फर्मियन एक कंडेंसेट, जब फर्मियन को हम कूल करेंगे -273.15 तक, we get fermion condensates. So this was little, whatever information I had about this thing I gave you. You must know solid, liquid, gas, plasma, BEC, और भी होता आगे तो क्वार्क, ग्लूऑन, प्लाज्मा एंड फर्मियोनिक कंडेंसेट। ओके इतना हद तक दोस्तों जो हमने पढ़ा वो बेसिक बातें थी। ओके बहुत ही बेसिक बात थी। I want you to do on your own what is meant by element, what are compounds, mixture क्या होता है, types of mixture, it is homogeneous, heterogeneous mixture क्या होता है। ओके ये सब मैं चाहूँगा अब सेल्फ स्टडी में करो, बिकॉज अब मैं आपके सामने जो लेके आना वाला टॉपिक अभी दैट इज़ यूनिट सिस्टम। ओके SI यूनिट्स, यहाँ से मैं इवन बोर्ड वर्क आपके सामने बताना चाहूँगा मैं। ओके सो वॉट एवर आई सेड, व्हाट इज़ केमिस्ट्री, वाटर, प्लाज्मा, कोल्ड प्लाज्मा, हॉट प्लाज्मा, BEC क्या होता है, फर्मियंस क्या होता है, बोसोन्स क्या होता है। ओके ये सब मतलब आपको थोड़ा पता होना चाहिए। सो हियर वी गो विद द न्यू टॉपिक दैट इज SI यूनिट्स। सो हियर वी गो विद द यूनिट सिस्टम। नाउ 1791 के पहले, ओके in different countries, in different regions, different units were being used. जैसे ये नाम तो सुना होगा यार्ड, इंच, तो यार्ड है, इंच है, माइल है, ये सभी लेंथ के यूनिट्स अलग अलग। एंड यू कैन सी द कोरिलेशन, वेरी ऑड कोरिलेशंस। 1 yard is equal to 0.9144 meter, 1 inch is 2.54 centimeter, 1 mile is equal to 1.609344 kilometers. ओके और ये जो है वो सभी चीज़, जैसे गैलन है, वॉल्यूम क्या है। ओके दिस 1 gallon इज 3.785 लीटर्स। ये मास है, दिस 1 pound इज इक्वल टू 0.454 किलोग्राम्स। क्लियर। वैसे ही इंडिया में काफ़ी टर्म्स यूज़ होते हैं, जैसे कि लोग मन बोलते हैं, मन नहीं होता, इनफैक्ट इट्स मॉन्ड। ओके तो 1 मॉन्ड, व्हाट इज 1 मॉन्ड? 1 मॉन्ड इज 37.3242 kg। शेर या सिर या शीर अलग अलग आपको टर्म मिलेगा। 1 शेर इज इक्वल टू 0.9331 kg। ओके एक तोला जो हम सोना लेते हैं तोला में लेते हैं, 1 तोला कितना होता है? 11.664 grams। My dear friends, you can see there are so many different units and बहुत ही odd relation with the conventional unit, जैसे ग्राम, किलोग्राम, मीटर, लीटर, हम ये सब जानते हैं नॉर्मल आजकल, उनसे इनका रिलेशन बहुत ही odd था। So this became very cumbersome, that is very inconvenient. So फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने 1791 में एक सिस्टम दिया, मैट्रिक सिस्टम।
ओके। इंडिया ने इसी सिस्टम को 1957 में एक्सेप्ट किया। ओके, सो व्हाट इज मैट्रिक सिस्टम? यू कैन सी हियर, जो भी ऑड कन्वर्जन थे वो निकाल दिए गए और 10 की पावर में यूज़ होने वाले यूनिट्स ही रखे गए। जैसे 1 किलोग्राम में 10 टू द पावर 3 ग्राम्स होती है, 1000 ग्राम होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ओके, वैसे ही सेंटीमीटर के अलावा मिलीमीटर्स भी होता है। ओके, दैट इज 10 टू द पावर -3 मीटर इज कॉल्ड 1 millimeter and so on. So the units which were basically shown in the multiple of tens, okay, वो metric system में आया और इससे थोड़ा हो गया convenient system। लेकिन ये सिस्टम भी बहुत दिन चल नहीं पाया because of the different use, different terms were used in different countries and different regions. And so to bring about the uniformity, okay, SI system came in. तो SI सिस्टम क्या है दोस्तों, अब वो हम देखने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, सो मैट्रिक सिस्टम में जो गड़बड़ी थी, अलग अलग देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग कन्वर्जन यूनिट्स कन्वर्जन यूज़ कर रहे थे, तब SI सिस्टम आया 1960 में। ओके, CGPM इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस जनरले डेज, ये फ्रेंच लैंग्वेज में है, डेज पॉइंट्स एट मेशर्स, और इसका इंग्लिश मतलब क्या होता है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट। पॉइंट्स मतलब वेट, एट मतलब एंड, मेशर मतलब मेजरमेंट। ओके, उसके 11th जनरल मीटिंग में दैट वाज हेल्ड इन फ्रांस इन सर्व्स, ओके, नियर पेरिस, दे गिव SI यूनिट सिस्टम। और SI का फुल फॉर्म होता है फ्रेंच टर्म में सिस्टम इंटरनेशनली, ओके, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये आया 1960 में। ओके, और इसने अपने रूल्स रेगुलेशन बनाए और 7 फंडामेंटल यूनिट्स ये पहचाने गए। ओके, और ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से थे? तो फिजिकल क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इन्हें कहा जाता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और उनके यूनिट्स हैं मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, मोल, एम्पियर एंड कैंडेला, एंड ये उनके सिंबल्स हैं। रिमेंबर, लेंथ का सिंबल SI यूनिट का क्या होगा? M, स्मॉल m, मास का kg, स्मॉल k के साथ, टाइम का स्मॉल s, टेम्परेचर कैपिटल K, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, luminous intensity, that's candela. So these are the 7 fundamental units recognized by the CGPM, that is the general, okay, conference of weight and measurement. ओके दोस्तों, 7 फंडामेंटल यूनिट जो आपने देखा, उसके अलावा 3 और सप्लीमेंट्री यूनिट्स आए। ओके, नाउ ये फंडामेंटल यूनिट का सिंपल समझने का मतलब क्या होता है, दीज यूनिट्स जैसे लेंथ है, मास, टाइम, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो दूसरे यूनिट से डिराइव नहीं होते। ओके, दे हैव देयर सोलो एग्जिस्टेंस। ओके, तो 3 और आए जिन्हें कहा गया प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल एंड रेडियो एक्टिविटी। प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन, जिसका सिंबल RAD, सॉलिड एंगल का स्टीरेडियन, स्टीरेड, एंड रेडियो एक्टिविटी का बैक्वेरल, दैट इज BQ। ये 3 फंडामेंटल सप्लीमेंट्री यूनिट्स आए। ओके, नाउ वी सी अबाउट द मास एंड द मीटर। एक मास आखिर में स्टैंडर्ड मास किसको कहा जाता है? ओके, और कहाँ पे रखा गया है? तो स्टैंडर्ड 1 किलोग्राम का मास जो है वो फ्रांस में रखा गया है, CGPM का, जहाँ पे उनका सेंटर है इन सर्व्स, वहाँ पे रखा गया है। दैट इज़ मेड अप ऑफ प्लैटिनम इरिडियम एलॉय। दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि 1 kg का रियल मास जो है वो बना है प्लैटिनम इरिडियम एलॉय, बिकॉज इस एलॉय से
जो चीज़ बनता है उसमें जल्दी फिजिकल चेंज नहीं आता, उनका एक्सपांशन नहीं होता है, इट डज़ नॉट अंडरगो वियर एंड टियर। ओके, सो इसलिए प्लैटिनम इरिडियम का बना होता है, बहुत ही कॉस्टली एलॉय है। क्लियर? और हर एक कंट्री कंपेयर करता है अपना स्टैंडर्ड, ओके, बिकॉज एवरी कंट्री हैज़ वन सच इंस्टीट्यूट, उसको हम बोलते हैं नेशनल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। ओके, जैसे इंडिया में है NPL, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। ओके, सो उसका काम होता है इस मास को स्टैंडर्डाइज करना। क्लियर? और फिर हर एक स्टेट में होता है खुद का अपना स्टैंडर्ड, एक सेंटर होता है। सो रिमेंबर दिस थिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन। अब एक मीटर क्या होता है? एक मीटर हम बहुत ही नॉर्मल यूज़ करते हैं। मीटर क्या होता है? बट मीटर इज़ व्हाट? मीटर को डिफाइन किया गया था CGPM के द्वारा। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन अ टाइम पीरियड ऑफ 1/299799245 of a second. ओके फ्रेंड्स, नाउ वी सी द डिराइव्ड यूनिट्स, मतलब वो यूनिट जो SI यूनिट के हेल्प से, ओके, या कॉम्बिनेशन से बनता है। जैसे वॉल्यूम, वॉल्यूम को आपको पता है कि लीटर इज़ वन ऑफ द यूनिट। ओके, वेरी कॉमन यूनिट इज लीटर, बट व्हाट इज द SI यूनिट? दैट इज द डिराइव्ड SI यूनिट। तो व्हाट इज वॉल्यूम? इज लेंथ क्यूब। ओके, और लेंथ इज व्हाट? फंडामेंटल यूनिट। और उसका यूनिट क्या होता है? लेंथ का मीटर। सो मीटर क्यूब इज द यूनिट फॉर वॉल्यूम। रिमेंबर दिस कन्वर्जन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 लीटर का मतलब होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके, भूलना मत। 1 लीटर के का मतलब एक और होता है 1 DM क्यूब, दैट इज डेसीमीटर क्यूब। डेजी क्या होता है इसके बाद हम देखने वाले हैं। तो डेसीमीटर क्यूब, DM क्यूब का मतलब डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर का मतलब 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 10⁻³ ml। इसका ये मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होगा 1 मिलीलीटर। ये मिली का मतलब ये आपको मालूम पड़ेगा। तो आप ये भूलना मत, ये कन्वर्जन आपको बहुत ही काम आएगा। कहीं पर DM क्यूब लिखा है तो 1 DM क्यूब का मतलब 1 लीटर, भूलना नहीं। मीटर क्यूब से आपको लीटर में जाना है तो 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो -3 का मतलब पता ना क्या लिखते हैं? 1/1000। ओके, दैट इज कॉल्ड 1/10⁻³। ऊपर जाएगा तो 10⁻³ बनता है। रिमेंबर दिस थिंग। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आना चाहिए। क्लियर? दूसरा है डेंसिटी। अब डेंसिटी का हम यूनिट अगर कोई बोले डिराइव करने को, तो व्हाट इज डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। मास का यूनिट क्या होता है? SI, किलोग्राम। एंड वॉल्यूम का अभी देखा मीटर क्यूब, तो kg मीटर रेज़ टू -3। दिस इज द MKS यूनिट। MKS का मतलब मास शुड बी इन टर्म्स ऑफ व्हाट? किलोग्राम, लेंथ शुड बी इन मीटर एंड टाइम शुड बी सेकेंड। और दूसरा होता है CGS, दैट इज ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड। तो ये छोटे यूनिट्स हैं। क्लियर? तो अगर किसी ने कहा कि 1 kg, ओके, 1 kg पर मीटर क्यूब इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब? तो रिमेंबर 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। ओके, 10⁻³ ग्राम्स होते हैं। एंड व्हाट इज 1 मीटर? 1 मीटर का मतलब होता है 10⁻² सेंटीमीटर। ओके, अगर मैं क्यूब करता हूँ तो अगर मैं करूँगा क्यूब तो इसका पूरे का क्यूब हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा? 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। वही में लिखा है 10⁻² सेंटीमीटर का होल क्यूब, तो 10⁻6 ऊपर जाएगा, वो भी माइनस में। ओके, तो -6 + 3 इज -3। तो रिमेंबर 1 kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। रिमेंबर दिस काइंड ऑफ द कन्वर्जन्स डियर ऑल। और ये है फोर्स। फोर्स is what? Mass into acceleration. What is acceleration? Velocity per time. What is velocity? Distance per time. तो नीचे 2 बार t आएगा तो t² हो गया। तो सिंपल, मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। डिस्टेंस मतलब लेंथ, उसका मीटर, और नीचे है टाइम स्क्वायर मतलब सेकेंड रेज़ टू -2। तो kg मीटर सेकेंड रेज़ टू -2 इज द SI बेस यूनिट। Remember 1 kg meter per second square is called 1 Newton. Okay, तो
तो किसी ने कहा 1 न्यूटन फोर्स मतलब कितना फोर्स होता है? 1 न्यूटन इज द फोर्स, ओके, व्हेन अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ 1 किलोग्राम मास, 1 kg मास, एंड possess द एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइज होते हैं, छोटी यूनिट्स होते हैं, ओके, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ओके, एंड सो ऑन। तो वैसे ही 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइज होता है। रिमेंबर दीज यूनिट्स। Okay friends, now we see about work. Okay, work is what? Force into displacement. Force का हमने देखा था, what is force? Mass into acceleration. What is a velocity per time? And what is velocity distance per time? तो नीचे t स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर d 2 बार आ जाएगा, यहाँ भी d था, d स्क्वायर, तो m d स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। तो इसका क्या बनेगा यूनिट? मास किलोग्राम में, डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ का मीटर, मीटर स्क्वायर, एंड नीचे टाइम है स्क्वायर में, तो ऊपर आएगा तो -2, सेकेंड रेज टू -2, ऐसे डिराइव कर सकते हो आप। एंड रिमेंबर 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जूल। ये नॉर्मल आपको देखने को मिलेगा जूल क्या होता है, ओके। वैसे 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, बिकॉज फोर्स न्यूटन में है और ये लेंथ मीटर, तो 1 न्यूटन मीटर। 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग्स। अर्ग छोटा यूनिट है, ओके, रिमेंबर दिस थिंग। और एक बात और, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल। ये सभी वर्क के ओके यूनिट्स हैं, आपको मिलेंगे 12th तक में, फाइन। 11th में इसका एप्लीकेशन होगा थर्मोडायनामिक्स चैप्टर के अंदर। तो यू मस्ट नो दीज यूनिट्स, ओके, ऑफ डिफरेंट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ सी प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? तो प्रेशर इज फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। अब फोर्स को हमने डिराइव किया पहले ही, md अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर, बिकॉज एरिया है, एरिया इज लेंथ स्क्वायर, फाइन। तो एक डी कट जाएगा तो d रेज टू -1 आएगा और t रेज टू -2। तो यूनिट क्या बनेगा? kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे बोलेंगे हम लोग, पर मीटर, दैट इज मीटर इनवर्स, पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड रेज टू -2, और 1 kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। रिमेंबर पी ए मतलब पास्कल, दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैसे आया? बिकॉज न्यूटन, फोर्स न्यूटन में अपॉन मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके अलावा और भी यूनिट्स है दोस्तों, जैसे कि 1 ATM इज इक्वल टू व्हाट? रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ पास्कल, 1 एटमॉस्फेयर जो अर्थ पर प्रेशर है, दैट इज 1.01325 10 to the power 5 पास्कल। रिमेंबर, ओके, and 1 ATM equal to 1.01325 bar. This is also sometimes used in the pressure, ये भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर एक और 1 ATM में होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर, इस टर्म में दिया जाता है, एंड इसको टॉर भी कहा जाता है, दैट इज 1 mm is 1 torr. So this was all about the different important derived units, friends, okay, and I have given every possibility जो हो सकता था। आपको क्रैम नहीं करना है, बस आपको समझना है। काफ़ी बुक्स भी आपको पढ़ना है, तो उस बुक्स में आपको दिया ही होगा, फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ोगे आप तो ये सब यूनिट दिया होगा। डोंट क्रैम, ट्राई टू डिराइव, जैसे मैंने अभी दिखा है, यहाँ भी आपके सामने किया, ओके। नाउ विल सी अबाउट द टेम्परेचर। Temperature indicates the hotness or the coldness of any system. It indicates thermal energy level after thermal equilibrium. Okay, आपको ये जानना है कि टोटल ऐतिहासिक में आप पूरा जाओगे अंदर तो 8 यूनिट मिलेंगे आपको। न्यूटन, डेलिसल, रोमर, र्यूमर, रैंकिन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन। और आपको सिर्फ इसमें से पढ़ना है फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन, ये 3 आपको पढ़ना है, ओके। सो नाउ विल सी द रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस।
दिस इज द रिलेशन फ्रेंड्स. रिमेंबर डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है 9/5. इसको मैं 1.8 भी लिख सकता हूँ. 1.8 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32. ओके सिंपल, ये फॉर्मूला हो गया. जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है सेल्सियस में, दिस इज इन सेल्सियस. अगर कन्वर्ट करना इन फ़ारेनहाइट तो मैं क्या करूँगा, 100 को यहाँ रख दूँगा. सो 9 इंटू 100/5 प्लस 32. इफ़ आई सॉल्व दिस आई गेट 212, 212. इसका मतलब पानी का बॉइलिंग पॉइंट इन फ़ारेनहाइट को बोलेगा तो कितना होगा, 212 फ़ारेनहाइट. ओके यू कैन सी जो मैंने यहाँ लिखा है 212. वैसे 0 डिग्री सेल्सियस जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो अगर कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ फ़ारेनहाइट तो आई एम श्योर यू कैन डू इट. कीप 0 हियर तो ये पार्ट 0 बन जाएगा, तो क्या बनेगा 32. ओके सिंपल. और फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है कि यू कुड बी आस्क्ड फाइंड डिग्री सेल्सियस. कन्वर्ट करेगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ़ारेनहाइट को इन सेल्सियस. सो हाउ टू गेट द फॉर्मूला, यू कैन सी फ्रॉम हियर, जो हमने पहले किया हुआ है. यहाँ की फॉर्मूला ऊपर देखोगे, हम इसको बनाएंगे सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला. ये यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या बनेगा, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32. ओके और ये 1.8 लिखा मैंने, एक पार्ट क्या लिखा है मैंने 1.8. ओके तो ये कहाँ ये आएगा नीचे 1.8. सिंपल. ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो. अगर आपको क्वेश्चन दिया है फ़ारेनहाइट, क्लियर, और आप कन्वर्ट करना पड़ेगा इन सेल्सियस. जैसे मैं बोलूँगा 212 फ़ारेनहाइट मतलब कितना सेल्सियस, तो विल कीप 212 हियर, द 212 माइनस 32 अपॉन 1.8, दैट विल गिव यू आंसर इन सेल्सियस. ओके इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्केल है दोस्तों, केल्विन स्केल. केल्विन स्केल. ओके केल्विन स्केल आप ये सब डीप में आगे पढ़ोगे, बट अभी जान जाओ उसका यूनिट. केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15. ओके रिमेंबर 273.15. ओके सो डिग्री सेल्सियस अगर मुझे कन्वर्ट करना है केल्विन में, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट इन केल्विन, तो आई विल राइट 100 प्लस दिस, दैट इज 373. ओके कीप इट इन माइंड. And we have seen the relation between degree Celsius and Fahrenheit earlier also. Okay. अगर मुझे फ़ारेनहाइट और केल्विन का रिलेशन डिराइव करना है तो देखो इसी फॉर्मूला में डिग्री सेल्सियस की जगह पे मैं ये लिख दूँगा, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 1.8 लिखूँगा. ओके इफ़ आई कीप दिस एंड इफ़ आई सॉल्व आई गेट दिस फॉर्मूला. रिमेंबर आई गेट Kelvin equal to Fahrenheit प्लस 459.67 अपॉन 1.8. तो ये 3 फार्मूला आपको आना चाहिए. एक तो ये वाला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा जो फार्मूला है ऊपर यहाँ पे केल्विन एंड सेल्सियस का. ओके रिमेंबर. एंड तीसरा अगर कन्वर्ट करना है केल्विन फ़ारेनहाइट तो ये रिलेशन यूज़ कर सकते हो, फ़ारेनहाइट प्लस 459. ये कहाँ से आया, ये सॉल्व किया मैंने यहाँ पे. डिग्री सेल्सियस का रिलेशन फ़ारेनहाइट के टर्म में यहाँ डाला. और इसके अलावा दोस्तों एक आर है. आर मतलब रैंकिन. दिस इज़ रैंकिन एंड दिस इज़ र्यूमर स्केल. इसके बारे में थोड़ा बोल देता हूँ. कुछ बच्चों को कभी कभी क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ र्यूमर स्केल एंड रैंकिन स्केल. तो रैंकिन स्केल जो है दोस्तों, दिस इज़ यूज इन द स्पेस टेक्नोलॉजी. ओके तो इसके अंदर रैंकिन जो सी वॉट एवर रिलेशन इज देयर बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन, जो केल्विन है ना फॉर सेल्सियस वही रैंकिन है फॉर र्यूमर. ओके रैंकिन इज इक्वल टू 1.8 केल्विन रिमेंबर, एंड वन र्यूमर इज व्हाट 0.8 डिग्री सेल्सियस. र्यूमर इज व्हाट 0.8 डिग्री सेल्सियस. जैसे मैं बोलूँगा 100 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना र्यूमर, तो आई विल कीप 100 हियर. Okay, this is multiplication into degree Celsius. This is into this into Kelvin. I hope it is clear. So remember, very very important. अगर मुझे 100 केल्विन है, 100 केल्विन को कन्वर्ट करना है इन रैंकिन, तो 100 into 1.8 दैट इज़ 180. और ये है र्यूमर स्केल. र्यूमर इज़ 0.8 इंटू डिग्री सेल्सियस. ओके तो र्यूमर स्केल में पानी का बॉइलिंग पॉइंट पता है कितना हो जाएगा, सेल्सियस में 100 होता है तो 100 इंटू 0.8 दैट इज़ 80. 80
reaumur is the boiling point of water. So friends, this was all about the temperature and the different scales used in temperature. आपको सिर्फ ध्यान देने का है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. Okay friends, now these are the prefixes for the conversion of the units. Okay, subsidiary units जो होता है, जैसे मैंने kg को कन्वर्ट करना है इन ग्राम, फाइन, तो वो 10 के मल्टीपल्स में होंगे. सो दीज आर कॉल्ड द प्रीफिक्सेस. और ये हर एक प्रीफिक्स का एक सामने मतलब होता है, एक नाम होता है. जैसे 10 टू द पावर 1 को डेसी बोलते हैं, ये हमें आना चाहिए. दिस इज़ वेरी वेरी, लाइक हम कहते हैं सेंटीमीटर. तो व्हाट इज सेंटीमीटर? तो सेंटी का मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर -2, और मीटर लगा देंगे आगे. तो 10 टू द पावर -2 मीटर मतलब सेंटीमीटर. तो मिलीमीटर, कुछ ने कहा व्हाट इज मिलीमीटर? मीटर के आगे 10 टू द पावर -3 लगा दो, तो ए प्रीफिक्स हुआ दोस्तों. ओके, सो दिस हाउ वी गेट द सब्सिडियरी यूनिट्स. तो ये आपको आना चाहिए. जैसे ये डेसी है, 10 टू द पावर -1, सिंबल स्मॉल डी, सेंटी स्मॉल सी 10 टू द पावर -2, मिली स्मॉल m 10 टू द पावर -3, माइक्रो इज दिस सिंबल माइक्रो का 10 टू द पावर -6, नैनो ये आपको पता होगा नैनोमीटर क्या होता है 10 टू द पावर -9, पिको दैट इज स्मॉल p 10 टू द पावर -12, फेमटो f 10 टू द पावर -15, एटो दैट इज स्मॉल a 10 टू द पावर -18, जेप्टो that is small z 10 to the power -21, and yocto small y 10 to the power -24. Remember this thing. और in the same way over here you can see, जो बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है सपोज, तो डेका सिंबल डी है 10 टू द पावर 1, हेक्टा मतलब 10 टू द पावर 2, किलो 10 टू द पावर 3, मेगा इज 10 टू द पावर 6, जैसे हम बोलते हैं मेगाबाइट्स. तो व्हाट इज मेगाबाइट्स? 10 टू द पावर 6 बाइट्स. फिर जी बी आया, गीगाबाइट्स. व्हाट इज गीगा? जी 10 टू द पावर 9 होता है. फिर टेराबाइट्स भी आया है, टीबी हम जिसको बोलते हैं. तो व्हाट इज टेरा? 10 टू द पावर 12. पेटा सिंबल कैपिटल पी 10 टू द पावर 15, एक्सा 10 टू द पावर 18, जेटा 10 टू द पावर 21, एंड योटा 10 टू द पावर 24. So these are prefixes, my dear friends, that you all should know, okay, in chemistry and physics as well. Okay guys, so today we have seen the first chapter. We have seen the introduction of chemistry. Chemistry क्या होता है. We have seen the different fields of chemistry, उसके applications. फिर मैंने कहा था कि मैटर क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, BEC. मैंने सिर्फ डिस्कस किया व्हाट इज़ प्लाज्मा, हॉट प्लाज्मा क्या होता है, कोल्ड प्लाज्मा क्या होता है, व्हाट इज़ बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, व्हाट इज़ फर्मियन कंडेंसेट्स. ओके, फिर मैंने कहा था द हॉटेस्ट थिंग दैट इज़ द ग्लूऑन एंड द क्वार्क प्लाज्मा दैट इज़ ड्यू टू द क्वार्क एंड द ग्लूऑन्स. ये सब मैं डिस्कस किया जनरली आपको. फिर मैं कहा एलिमेंट क्या है, कंपाउंड, मिक्सचर, उसके टाइप ही खुद करना आप लोग. ओके, उसके बाद जो हम आए थे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो है SI यूनिट्स. वी हैव सीन द हिस्ट्री, वी हैव सीन द यूनिट्स कब कब आया, SI यूनिट्स कौन कौन से हैं. फिर हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स देखा. ओके, उसके बाद हमने देखा डिफरेंट डिराइव्ड यूनिट्स, लाइक वी हैव सीन टेम्परेचर, प्रेशर, वर्क, फोर्स, डेंसिटी, और सभी का यूनिट जाना. पास्कल किसका यूनिट, जूल किसका होता है. तो ये आपको काम आएगा न्यूमेरिकल्स में. ओके, और लास्ट में हम देखा प्रीफिक्सेस. अब अगली लेक्चर में दोस्तों मैं लेके आऊँगा बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, दैट इज़ न्यूमेरिकल रिलेटेड चीज़. ओके, टिल देन गुड बाय, एंड यस प्लीज़ बी ट्यून्ड विथ मी ऑन माई चैनल Deepak Sir's Chemistry Zone. Okay, so see you guys.